अभी आपने हाफिज व कारी मोहम्मद ज़ीशान रज़ा मुतालिम मदरसा जामिया गौसुल वरा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत किया। मैं आपके सामने कोई तमहीद ना बांधूंगा बिला किसी ताखीर। हजरत वाला फ़ख्र खतीब अहले सुन्नत खतीबुल बराहीन नाशिर मसलक आला हजरत वाइज़ बेमिसाल हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला जो कि कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हैं, हजरत वाला को मैं दावत सुखन दूंगा। लेकिन उनसे कबल मैं आप हजरात से गुजारिश करूं कि जो हजरात यहाँ ठहरे हुए हैं या बीच में ठहरे हुए हैं, आप आके आकर बैठ जाएं या थोड़ा सा साइड में हो जाएं, ताकि जो हजरात आपसे पहले बैठकर हजरत के दीदार के मुंतजिर हैं और तकरीर सुनने के मुश्ताक हैं, उन्हें पूरे तरीके से मौका मिल सके। जो बच्चे यहाँ ठहरे हुए हैं आप लोग बैठ जाइए ताकि जो हजरात पीछे उनको भी सही तरह से मौका मिले। हाँ, जो पीछे हजरात है कोई बात नहीं, यहाँ ये 2-4 कुर्सियां उठा दीजिए, आप लोग उधर चले जाइए ताकि पीछे जो हजरात बहुत देर से बैठे, मैं देख रहा हूं कि जब से तिलावत कलाम मजीद हुई है तभी से ये पूरा मजमुआ भरा हुआ है, पूरा मैदान मुकम्मल हो गया। इधर भी बहुत से लोग बैठे हुए थे। आप लोग अगर बाद में आकर यहाँ बैठेंगे तो पीछे जो हजरात पहले से आए उनको दुश्वारी होगी। कुर्सियां थोड़ा सा पीछे लेके आप चले जाएं माशाअल्लाह। और अब जो हजरात बैठे हुए हैं आप अपनी जगह को, अपनी नशिस्त को खाली ना होने दें। अगर आप खाली करके अगर आगे की तरफ चले जाएंगे, मुझे यकीन है कि हजरत की कशिश आपको दोबारा खींच लाएगी और जब आप पलट कर आएंगे तब आपको कुर्सी मिलने वाली नहीं। इसलिए उठने बैठने का माहौल ना बनाएं, बड़े ही इत्मीनान के साथ बैठे रहें ताकि पुरमग़्ज़ खिताब और बेहतरीन अंदाज में आप तमामी हजरात को समाअत करने का मौका मिले। मैं हजरत वाला को नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होने की दावत देता हूँ। सभी हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा बाआवाज़े बुलंद नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में अपने हाथों को उठाकर अपनी बेदारी का सबूत दें। नारे तकबीर और पूरा मजमा बाआवाज़े बुलंद। जो हजरात बिल्कुल पीछे है थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप तो आपको और मौका मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तक़द्दुस मां बुज़ुर्गो, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे,
बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। हज़रात, सिलसिला गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत और कमाल जोशो अक़ीदत के साथ नबी अकरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जो मुसलसल कई रोज से ये जश्न ज़र्रीन मनाया जा रहा है, आज उसकी नूरानी नशिस्त ऑटो नगर इलाके में मुनअक़िद है। काफ़ी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। दुआ गो हूँ खुदा नबी की पैदाइश का हम सबको सदका अता फरमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा साहब और इस मोहल्ले के तमाम गैरतमंद जवानों को अल्लाह ताला इस इनइक़ाद मुबारक पर बेहतरीन सिला दारैन में अता फरमाए। मिलाद कमेटी मरकदी ज़िलई मिलाद कमेटी तहे दिल से लायक़ सद्दाद व तहसीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ज़िक्र इतरबेस के झंडे नस्ब किए और चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कसीदा ख़ानी मुस्तफ़ा की हो रही है। अल्लाह हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सबकी मेहनतों का बेहतरीन बदला दो जहां में अता फरमाए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हमें बहुत तेजी से बात करनी है, इसलिए बगैर किसी तमहीद के हम आपसे ये अर्ज करना चाहेंगे कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ लाए। कोई खूबी ऐसी न थी जो खूबी खुदा ने मुस्तफ़ा को अता न फरमा दी। शान, इज्जत, ताकत, पावर, हुकूमत, राज, ताज, इंसानियत की तकमील, जितनी खूबियां हो सकती थीं अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो खूबियां जमा फरमा दी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हैसियत से, जिस एंगल से हम देखें, अल्लाह की कसम लाजवाब पाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतरबेज कल से हम उनकी बुरहानियत के मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। बात कल अधूरी रह गई थी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहन नास, ओ लोगो,
क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ये अदीमुश्शान एक बुरहान आ गया है, ये अल्लाह की दलील है कि लोग इन्हें देखें और दुनिया वालों को खुदा की याद आती रहे। और इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने प्यारे नबी को देखा तो ये कहने पे मजबूर हो गए कि जब इनकी जाते वाला का ये हाल है तो इन्हें भेजने वाले खुदाए पाक का क्या हाल होगा, उसकी शान कैसी होगी। हजरात मुहतरम एक हदीस पाक सुने और बाज़ाब्ता तौर पर ये अल्फाज हदीस पाक में मौजूद हैं। हजरात मुहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीदा दरबार में एक शख्स आता है, कलमा नहीं पढ़ा है, बेईमान है। मुस्तफ़ा जान रहमत से आके कहता है, मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो। तवज्जो है ना पूरी, जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहते रहो, हाँ शान से बोलते रहो। नबी की गुलामी के जो जज्बात हैं वो जज्बात कम से कम जलसे के मैदान में तो दिखाई देने चाहिए। आगे कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे मुसलमान बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगा, मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, कैसे पढ़ेगा? तो वो ये कहने लगा, पहले ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? सुभान अल्लाह। पहले ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मैं नबियों का इमाम हूं और रसूलों का सरदार हूं। तो कहने लगा, अगर तुम रसूलों के सरदार हो, नबियों के इमाम हो, तो मुझे कोई निशानी दिखा दो, अपनी ताकत का, अपनी हुकूमत का कोई जलवा दिखा दो। बेईमान भी जानता है कि जो नबी होता है वो शान वाला होता है। कलमा पढ़ने वालों पर जनाबे वाला हैरत होती है कि वो कलमे पढ़ पढ़ के नबी की दात पे शक, नबी की बात पे शक, नबी ये पाक साहिब लौला की अजमत पे मीटर लिए घूम रहे हैं, नापेंगे, और जितना नाप रहे हैं उतना ही नप रहे हैं दुनिया में। इस हकीकत को लोग समझ ही नहीं सके कि इतने दलील क्यों हैं लोग दुनिया में। कोई कह रहे हैं माल की कमी है, मगर मैं कहता हूं मुसलमानों पे माल की कमी नहीं है। लंदन में होटल भी कहा, किसी ने नहीं खरीदा, इतनी ताकत किसी के पास नहीं थी। मुकेश अंबानी भी पीछे हट गया जनाब वाला, अगर किसी ने खरीदा है तो हम मान में, एक कलमा पढ़ने वाले ने खरीद लिया। कौन कहता है कि माल की कमी है, कौन कहता है सियासत की कमी है। कुछ लोग कहते हैं सियासत की कमी है इसलिए मुसलमान पीछे हो गए। मैं कहता हूं सियासत की भी कमी नहीं है जनाब वाला। जितने नेता आज हैं मुसलमानों में, इतने नेता कभी नहीं थे। हर चूल्हे पे एक नेता बैठा। बोलो गलत कह रहे हूं? ये बड़ी सूझबूझ के मालिक हैं अल्लामा शाहिद रज़ा साहब। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम से आरास्ता और पैरास्ता खुदा ने इन्हें किया है। आलिम भी हैं और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की है। एमफिल और पीएचडी की तैयारी माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है ना। लोग कहते थे मुल्ला की दौड़ मदरसे से मस्जिद तक, और इनकी देखो, इनकी दौड़ मस्जिद से यूनिवर्सिटी तक। इन्होंने तो वो मकूले ही गलत साबित कर दिया। अल्लाह ताला तरक्कियां अता फरमाए और सबको दीन दुनिया का संगम अता फरमाए। मैं हजरत को और इनके साथी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अय्यूब साहब को, जिनकी बड़ी मेहनतें हैं, हजरत क़िबला अल्लामा मौलाना सैयद अय्यूब साहब और हजरत क़िबला हाफिज कारी मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हजरत मौलाना यूसुफ रज़ा साहब, इन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अब्दुल रशीद और ये इलियास, गुलाम हुसैन, सैयद साहब, इन जैसे नौजवानों पर मुश्तमिल टीम बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो रहा है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से सारे नौजवानों को बदला अता फरमाए। लोग कहते हैं माल की कमी है, मैं नहीं मानता माल की कमी है जनाबे वाला। लोग कहते हैं नेतागिरी की कमी है, मैं नहीं मानता कि नेतागिरी की कमी है। लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ रहे मुसलमान, कुछ ये भी तो कह रहे हैं कि नमाज कम पढ़ रहे हैं इसलिए पीछे रह गए। आज नमाजों के लिए टीमें फिर रही हैं, ब्लैक भी फिर रही है, व्हाइट भी फिर रही है। ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रीन,
ब्लैक एंड व्हाइट फिर रही है। नमाज पढ़ो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो। नमाज की कमी है। हालांकि मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की अदमत से किसे इनकार है। नमाज नमाज है, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, और नमाज खुदा की कसम दोनों जहां में हमारी सादतों का सामान है। नमाज जरूरी है। मगर ये जो नमाजों की तबलीग हो रही है जनाबे वाला, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक है नहीं। क्या जनाबे वाला जमात जा रही है तो जमात बस स्टैंड पे बाद में पहुंच रही है, प्लेट पहले पहुंच रही है। प्लेट बड़ी बड़ी प्लेट हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट हैं, उस पर कवर लगे हुए हैं। जमात बाद में प्लेट पहले। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से आलम ख्याल में पूछा, सरकार पूरा भारत पता कर दिया मगर तारीख में मिलता आपके पास कोई प्लेट नजर नहीं आती। मेरे गरीब नवाज ने जनाबे वाला गरीब नवाज का किरदार बोला, ए मेरे गुलाम इमरान हनफी, प्लेट लेके वो चले जो पेट लेके चले, जो पेट लेके चले वो प्लेट लेके चले, जो प्लेट लेके चले वो पेट लेके चले। हम पेट नहीं प्लेट नहीं, हम तो बस अल्लाह की रजा का टारगेट लेके चलते हैं। तबलीग करने का हक उन्हें नहीं है जो प्लेट लेके चले, तबलीग करने का हक उन्हें है जो अल्लाह पे भरोसा करके चले। यही वजह है मेरा नबी तबलीग करने आया मक्के से मदीना, मगर हिस्ट्री बताती है मुस्तफा के पास कोई प्लेट नहीं थी। अगर प्लेट जरूरी होती, तवज्जो है, तो नबी के पास पहले प्लेट होती। हमसे कहते हैं बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। भाई प्लेटों का बयान तुम कुरान और हदीस में कहीं दिखा दो। तवज्जो है? अरे है। मुस्तफा आए मक्के से मदीना, क्यों आए? दीन फैलाने, मगर प्लेट साथ नहीं। और ताज्जुब की बात बताऊं आपको, जब मदीने में आए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, तो आगे आगे नबी की ऊंटनी, पीछे पीछे पूरा मदीना। नबी पाक साहिब लौला के पीछे बच्चे, नौजवान और बूढ़ी औरतें, और औरतें जनाब वाला फसायदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत। हदीस में आता है मर्द और औरतें छतों पे खड़े थे और सबके सब नारे लगाते थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कैसा अज़ीमुश्शान जुलूस था इस्लाम की तारीख में। ये पहला जुलूस था कि आगे आगे नबी थे, पीछे पीछे पूरा मदीना था। आज लोग कहते हैं जुलूस क्यों, कहां से? अरे पहला जुलूस आमिना के लाल ने, खुदा की कसम आमिना के लाल की क़यादत में मदीने में निकलता है। अगर जुलूस हराम होता, अगर जुलूस हराम होता तो मेरा नबी शरीयत फैलाने आया, फौरन कह देता अपने अपने घर में बैठ जाओ, जुलूस मत निकालो, मेरे नारे मत लगाओ। अरे ओ लोगों, इतने बड़े जुलूस पे कभी फतवा ना लगा, और हम छोटा सा जुलूस निकाल लें तो भांग खाए हुए बेहोश मुफ्ती होश में आ जाते हैं। हराम है, हराम है। मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो मुस्तफा जाने रहमत और मुस्तफा जाने रहमत के पीछे चलने वाले मदीने वासियों पर लगाओ फतवा, मगर हिम्मत नहीं है, इसलिए कि वो शरीयत इस्लामिया का मुहाफिज और शरीयत इस्लामिया का पासवान आमिना का लाल खुद इस जुलूस पे दस्ते, इस जुलूस पे मुस्बत, खुदा की कसम मुस्बत अंदाज में इस जुलूस की जवाब और मुस्तफा, इस जुलूस के जवाब पर मुस्तफा जाने रहमत का किरदार शाहिद अदल नजर आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर हराम हो तो फौरन मना कर देते। बहरहाल ये टॉपिक अलग है जनाबे वाला, बात में ये करना चाह रहा। मैं तो मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से जुलूस तो मैंने ये भी बता दिया कि फरिश्तों ने सबसे पहले जुलूस निकाला, फिर लोगों ने कहा कि नबी ने निकाला नहीं निकाला, तो नबी का जुलूस ये हो गया। जरा जोर से। अभी 9 बजे कुछ बच्चे आए मेरे पास, तो वो आके कहने लगे, एक साहब ये पूछ रहे हैं, एक साहब ये पूछ रहे हैं कि सहाबियों ने भी जुलूस निकाला नहीं निकाला। तो मैंने कहा तुम भी तो कुछ पूछ लेते उससे, तुमसे ही पूछते हैं लोग, अरे तुम भी तो पूछा करो।
तुम ये पूछते कि एसी में नमाज पढ़ी सहाबियों ने? पढ़ी? ये जेरो जबर वाला कुरान पढ़ा सहाबियों ने? ये तो आज आया, जेरो जबर वाला कुरान पहले नहीं था। कुरान था, जेर जबर नहीं थे। नहीं पढ़ा सहाबियों ने। लेंटर की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी सहाबियों ने। मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया सहाबियों ने। और एसी की मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी सहाबियों ने। और सहाबियों ने बहुत सारे काम हैं जिनको आप कर रहे हैं, सहाबा किराम ने वो काम नहीं किए। तवज्जो है? बस खाली मीलाद का बयान आया, जुलूस का बयान आया तो सहाबियों की याद आ गई जनाब वाला। बार बार चिल्लाते बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। कोई पूछे कि सहाबियों ने बुखारी पढ़ी? बुखारी में दिखाओ, काय को दिखाओ बुखारी में? किसी सहाबी ने बुखारी पढ़ी हो तो बताओ। किसी सहाबी ने बुखारी देखी हो तो बताओ। सहाबा के दौर के बहुत बाद हजरत इमाम बुखारी ने तदवीन की जनाब वाला बुखारी शरीफ, तो सहाबियों ने निकाला। तो तुम भी तो पूछो। कोई एक बार अगर तुमसे ये पूछे कि इसका सबूत कहाँ है, तो उससे एक बार तुम भी तो पूछो कि जायज कहाँ है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, तू ये बता दे नाजायज कहाँ है। ये बता नाजायज कहाँ है, हराम कहाँ है, मना कहाँ है। कुरान की कौन सी आयत, हदीस की कौन सी शिक। हजरात मोहतरम हमसे ही पूछते हो कि वो एक साहब पूछ रहे हैं, तुम भी तो पूछो उनसे। तवज्जो है? खाली हमें ही परेशान करते हो, कुछ तुम भी तो किया करो। उन्हें भी उलझाओ, वो तुम्हें उलझाते, तुम भी उलझाओ। हजरात मोहतरम अर्ज करने का मेरा मकसद ये, कोई पूछे कि मिलाद जायज कहाँ है, फौरन पूछो नाजायज कहाँ है। कोई पूछे जुलूस जायज कहाँ है, फौरन पूछो नाजायज कहाँ है। तवज्जो है? कोई पूछे फातिहा साबित कहाँ है, तो कहना फातिहा हराम है, ये लिखा कहाँ है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं ये अर्ज करना चाहता था, बात तवील हुई जा रही है जनाबे वाला। मेरे नबी आए मक्के से मदीना, प्लेट साथ नहीं। करबला वाला हुसैन मक्के से मदीना, मदीने से मक्का और मक्का से करबला तशरीफ लाया दीन फैलाने के लिए, मगर प्लेट साथ नहीं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा कहीं से कहीं चले गए दीन फैलाने की खातिर, मगर प्लेट साथ नहीं। अहमद इब्ने हम्बल जनाबे वाला इधर से उधर चले गए दीन फैलाने की खातिर, मगर प्लेट साथ नहीं। गौसे आजम गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए जिलान में और दीन फैलाने पहुंच गए बगदाद में, सुभान अल्लाह। मगर हिस्ट्री बताती है कि प्लेट साथ नहीं। और जनाबे वाला मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी जनाबे वाला कहां का रहने वाला, समनान का ताजदार गया भारत में, प्लेट साथ नहीं। मेरा ख्वाजा गरीब नवाज वाली हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, कहां खुरासान अस्फहान का रहने वाला आ गया हिंदुस्तान में, मगर हिस्ट्री कहती है प्लेट साथ नहीं। हम जनाबे वाला दीन की तबलीग करते फिर रहे हैं, प्लेट लिए घूम रहे हैं। मुझे मिल गए 10-11 थे अजमेर में, काफी दिनों की बात हो गई जनाब वाला। 10-11 थे। इधर स्टोव लगे, इधर बिस्तर सजे, हाथ में दालों चावलों की थैलियां बुटलियां, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। मैंने पूछा किधर चले, तो सबसे बड़ा वाला बोला दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जा रहे हो दीन फैलाने? तो उससे मैं आप होके कहने लगा और क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने मेरा ख्वाजा गरीब नवाब आया, निजामुद्दीन ने फैलाया, अलाउद्दीन ने फैलाया, ताजुद्दीन ने फैलाया। खुदा की कसम दीन तो इन बुजुर्गों की नजरों से फैला है, जिधर नजर डाल दी काया की काया पलट दी। अल्लाह कौन कहता है माल की कमी है, कोई कहता नमाज की कमी है, मगर मैं जनाबे वाला आपसे कहता हूं नमाजी जितने कभी नहीं थे, जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी कभी नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी, मगर जितने जलील आज हैं। तवज्जो है? कोई कहता माल की कमी है, कोई कहता फला की कमी है, कोई कहता घिरी की कमी है, कोई कहता नमाज की कमी है। मैं कह रहा हूं अबे नमाजी जितने आज हैं, इतने नमाजी कभी नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी कभी नहीं थे। हालात देखो ना, नाकाबिले बयान है, तो फिर कमी क्या है?
कौन सी चीज है कि पिछड़ गए हम, कौन सी चीज है कि पीछे रह गए हम, कौन सी चीज है कि राज छिन गया हमसे, कौन सी चीज है कि मगलूब हो गए जमाने में, कौन सी चीज है कि दुनिया झुक कर सलाम करती थी आज हमें सलाम करना पड़ रहा है और सामने वाला लेता ही नहीं। तवज्जो है, जवाब ही नहीं देता। जाके देखो दाढ़ी रख के, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ये हालात बदले क्यों? खुदा की इज्जत की कसम, न माल की कमी, न नमाज की कमी, न रोदे की कमी। अगर कमी है जिसकी वजह से हम पिछड़ गए तो बस इतनी कमी है कि हमारे दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा के चिराग रोशन नहीं है, हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के चिराग नहीं, हमारी गर्दनों में नबी की गुलामी के पट्टे नहीं। हर वक्त क्वेश्चन मार्क है, नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी ऐसे। अरे कलमा पढ़ पढ़ के जरा गैरत तो करो। ये बेईमान है जो जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है। कहता है नबी हो, फरमाते हैं मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। जब कहने लगा अगर नबी हो तो पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास निशानी नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। आई हैव नो पावर। अल्लाह ने पावरलेस बना के भेजा है मुझे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, इरशाद फरमाया। ओ लोग जुमले पे गौर करो हदीस के, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, ओ पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मुझे इतना बता दे, मादा तुरीदो, ये बता दे तू देखना क्या चाहता है। तू जमीन का देखेगा तो जमीन का दिखाऊं, तू आसमान का देखेगा तो आसमान का दिखाऊं। देखो जी, नारे लगाओ, 3 नारे लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। ये नहीं कहा मेरे पास है ही नहीं पावर। और जिस बुखारी की तुम बात करते हो उस बुखारी के पन्नों को उल्टो, खुदा की कसम हर पेज में मुस्तफा का पावर झलकता हुआ। और अगर तुम सुनना चाहो तो 2 मिनट में इस हदीस को सुन लो, लगे हाँ तो बाद में बात करेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत के इख्तियार की बात करते हैं जनाब। वाला एक साहब आए, सहाबी रसूल थे जनाब, आके मुस्तफ़ा जान रहमत पे कहने लगे वक़ातो अला अहली वाना साइमुन, ए मेरे नबी रोज़े की हालत में मैं बीवी के पास चला गया, मैंने रोज़ा तोड़ दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो फिर कफ़ारा अदा कर दे। तो वो कहने लगा आका क्या कफ़ारा दे दूँ? आका ने फरमाया गुलाम आज़ाद कर दे, अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है, तू गुलाम आज़ाद कर दे। कहने लगा आका मेरे पास गुलाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। दूसरा ऑप्शन ये है 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। कहने लगा आका मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूं या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तीसरा और आखिरी और फाइनल ऑप्शन ये है कि तू लगातार 60 रोजे रख ले, 60 रोजे लगातार रख ले, एक रोजे का कफारा यही है, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। 3 विकल्प अल्लाह ने दिए हैं, 3 रास्ते खुदा ने दिए हैं, 3 के अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। गुलामा को रोजा तोड़ दिया है तो गुलाम आजाद कर दे, रोजा तोड़ दिया है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। अगर रोजा तोड़ दिया है तो लगातार 60 रोजे रख ले। देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, चौथा कोई ऑप्शन नहीं, चौथा कोई विकल्प नहीं। मगर जनाबे वाला ये सहाबी है, रसूल है, अल्लाह के नबी का सहाबी है, जानता है मैं जिस नबी के दरबार में फरियाद लेके आया हूँ ये पावर वाला पैगंबर है, पावरलेस पैगंबर नहीं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया तू कफारा दे दे। कहने लगा आका कफारे में क्या दूं? आका पाक ने इरशाद फरमाया तू ऐसा करे गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा आका गुलाम है ही नहीं। इरशाद फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। कहने लगा आका मेरे पास 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं। इरशाद फरमाया तो फिर 60 रोजे लगातार रख ले। आका से अर्ज करता है आका करम फरमाया मुझ पे नबी, मैं 60 रोजे लगातार कैसे रख सकता हूँ? हजरात मोहतरम मेरे नबी ने फरमाया फिर चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। हजरात मोहतरम खामोश हो गया। वो मुस्तफा जान रहमत से
थोड़ी देर के बाद बोला, ए मुस्तफ़ा मैं क्या करूं? हज़रात मेरे नबी खामोश हो गए। मुस्तफ़ा खामोश हो जाए, समझो जमाने में सन्नाटा छा जाए। नबी खामोश, पूरी मजलिस खामोश। थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, खजूरों का तबाक लेके आए। पूरा तबाक खजूरों से भरा हुआ था। आके मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में रख दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कहाँ गया वो जिसने रोजा तोड़ दिया था? कहने लगा, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं हाजिर हूँ मुस्तफ़ा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जा ऐसा कर, ये खजूरों का तबाक उठा और मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। और किसे कहते हैं जी पावर? अल्लाह कहता 3 ऑप्शन, कुरान कहता 3 ऑप्शन, और मुस्तफ़ा फरमाते ले तेरे लिए चौथा ऑप्शन है, जा ले जा खजूरों का तबाक मदीने के गरीबों में बांट दे। मगर जनाबे वाला वो सहाबी रसूल भी सहाबी थे, खामोश बैठे रहे, इसलिए कि दिल में ये सोचते थे कि जिस नबी के पास चौथा ऑप्शन है उस नबी के पास 5वां ऑप्शन भी होगा। जनाबे वाला जानते थे ये पावर वाले नबी है, जानते थे ये शान वाले नबी है, जानते थे ये ताकत वाले नबी है। हज़रात मोहतरम, हाँ नबी के गुलामों की यही शान थी। आज गुलामी है ही कहाँ? मुस्तफ़ा जान रहमत पे क्वेश्चन मार्क लगाता, कैसा गुलाम है? मुस्तफ़ा पे सवालिया निशान मारता है, कैसा गुलाम है? मुस्तफ़ा के जुलूस पे फतवे लगाए, कैसा गुलाम? अप्रैल फूल पे कोई फतवा नहीं, यौम रसूल पे फतवा, वैलेंटाइन डे पे कोई फतवा नहीं, 12 रबीउल अव्वल पे फतवा। जनाबे वाला बाजार में बेपर्दा औरतें फिर रही हैं, बेपर्दगी बाजार में कोई फतवा नहीं, मगर मदार पे फौरन फतवा लगता है, मदार पे औरत फिर रही है, मदार पे औरत फिर रही है। एक देवबंदी मुझसे मुरादाबाद में बोला कि तुम्हारी औरतें मदार पे फिर रही हैं। मैंने कहा हमारी तो मदार पे ही फिर रही हैं, तेरी तो बाजार में फिर रही हैं। अबे हमारी तो मदार पे ही है। बेपर्दगी है, चाहे मदार हो या बाजार, मगर फतवों का रुख समझ में नहीं आता। एक तरफा फतवा क्यों? 12 रबीउल अव्वल पे फतवा, अप्रैल फूल पे कोई फतवा नहीं, वैलेंटाइन डे पे, वोमेन्स डे, महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या हर्षोल्लास होता महिला दिवस में? मगर कोई फतवा नहीं। क्वेश्चन मार्क है मुस्तफ़ा की अज़मत पे, सवालिया निशान है मुस्तफ़ा की अज़मत पर। ये सहाबी रसूल है, नबी का गुलाम है जनाबे वाला। नबी के गुलामों की तो शान ही अलग है, शान ही। मुस्तफ़ा जान रहमत से एक यहूदी बोला, मैंने घोड़ा नहीं बेचा। तवज्जो है, ये है गुलामी, इसे कहते हैं गुलामी। आंखें बंद करके मान लिया, नो क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चन नो आंसर, ना चूनो चरा नहीं। ये मदीना जनाबे वाला, मेरे नबी को एक यहूदी ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत को यहूदी ने बीच रोड पे मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहने लगा, ए मोहम्मद मैंने घोड़ा नहीं बेचा। मेरे नबी ने फरमाया तूने बेचा था, तूने। तो यहूदी ने घोड़ा तो बेच दिया था, मगर बाद में बेईमान हो भी बाद में इनकार करने लगा। बाद में जनाब उसे पता चला कि घोड़े की कीमत तो और ज्यादा है, मैंने सस्ता दे दिया। तो जनाब वाला वो इनकार कर बैठा। मेरे नबी से कहने लगा मैंने घोड़ा नहीं बेचा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तूने बेचा है। वो कहने लगा मैंने नहीं बेचा। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। नबी कहते थे तूने बेचा है, तो वो कहता था गवाही दिलवाओ, किसके सामने बेचा है? इसे कहते हैं देखो गुलामी। जरा जोर से, इधर यहूदी इधर मुस्तफा। वो कहता घोड़ा नहीं बेचा, मेरे नबी फरमाते हैं तूने बेचा। तो आगे जाके बोला अगर मैंने बेचा है तो गवाही लाओ, क्योंकि उसे पता था कि किसी के सामने सौदा नहीं हुआ था। सौदा हुआ था तो फिर नबी थे, प्यारे नबी थे। तो वो कहने लगा अगर मैंने घोड़ा बेचा है तो गवाही लाओ। जब उसने कहा कि गवाही लाओ तो जनाबे वाला एक नबी का गुलाम बीच में आ गया। खुज़ैमा नाम था उसका। हजरत खुज़ैमा बीच में आ गए और बीच में आके हजरत खुज़ैमा बोले, इसे कहते हैं देखो नबी की गुलामी। हजरत खुज़ैमा बोले मैं गवाही देता हूँ तूने घोड़ा बेचा है, और मैं गवाही देता हूँ कि प्यारे नबी ने घोड़ा खरीदा है। हज़रत मोहतरम उनकी गवाही हो गई, बात रफा दफा हो गई। मगर जब मुस्तफ़ा का
दरबारे रिसालत सजा। प्यारे नबी ने वहां तो कुछ नहीं कहा, मुस्तफा जान रहमत का दरबारे रिसालत सजा। आकाए पाक ने खुज़ैमा को तलब कर लिया और खुज़ैमा को तलब करके मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तू तो उस वक्त था भी नहीं जब घोड़े के मुआहिद, घोड़े का अक्द हुआ था, जब घोड़े का मामला हुआ था, बेचने और खरीदने का ये मामला हुआ था, तो तू मौजूद भी ना था। तूने कैसे गवाही दे दी? हज़रात मोहतरम, अब गुलामी रसूल का तकादा देखें। इसे कहते हैं गुलामी रसूल। जहां दिल गालिब आ जाए, जहां अकल और दिल की लड़ाई हो, अकल और दिल की लड़ाई और अकल हार जाए, दिल जीत जाए, उसे कहते हैं गुलामी मुस्तफा। कहने लगा, आका मेरे मुस्तफा, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, ये तो सच्ची बात है कि मैं मौजूद नहीं था, मगर ए आका ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आपने ज़बान से इरशाद फरमाई है। ए आका, बड़ी बड़ी हकीकतें हमने बगैर देखे मान ली हैं सिर्फ आपकी ज़बान पर। आपने कहा अल्लाह एक है, हमने नहीं देखा, आपकी जबान को मान लिया। आपने कहा जन्नत है, हमने नहीं देखी, मगर आपकी जबान पे जन्नत मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने जहन्नम नहीं देखी, मगर ए आका आपकी जबान पे हमने मान लिया कि जहन्नम है। आपने कहा कयामत आएगी, ए आका हमने नहीं देखी कयामत, मगर आपकी जबान पे जब हमने इतनी बड़ी बड़ी हकीकतें मान ली है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि इसने घोड़ा बेचा है। हम जब उन सब की गवाही देते हैं तो ये भी गवाही देते हैं कि यहूदी ने घोड़ा बेचा है। मेरे नबी इतना सुनते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ये नहीं कहा कि तू नहीं था मौके पे, बल्कि आका ने फरमाया मुस्कुरा के, इरशाद फरमाया, हो मेरे गुलामों नोट कर लो, क़यामत तक हर मामले में दो मर्दों की गवाही चाहिए, दो मर्दों की गवाही चाहिए, मगर जहां दो मर्दों की गवाही की जरूरत हो वहां मेरा अकेला खुज़ैमा अगर गवाही देगा तो अकेले खुज़ैमा की गवाही दो मर्दों के बराबर मानी जाएगी। हज़रात मोहतरम गौर करो, दो मर्दों की गवाही चाहिए। चांद देखा, कितनों की गवाही चाहिए? दो मर्दों की। आज तक का कानून है, मगर मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं किसी मामले में अगर मेरा अकेला खुज़ैमा गवाही देगा, ये नहीं कहा कि खुदैमा तुमने गलत किया, हज़रात ये गुलामी रसूल का तकाज़ा है, फौरन बोल उठे मैं गवाही देता हूँ। इसे कहते हैं गुलामी, जो आंखें बंद करके मुस्तफा को मुस्तफा मान ले, क्वेश्चन मार्क ना लगाए, सवालिया निशान ना लगाए, गुलामी इसे कहते हैं। एक साहब को मेरे नबी ने पचने लगवाए, हदीस में आता पचने लगवाए खून निकला, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे खून दे दिया। तवज्जो की जरूरत है, परेशान तो नहीं हो? जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कह दो। मैं बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि ज्यादा बातें हो जाएं। पचने लगवाए खून निकला, जब मुस्तफा जाने रहमत का खून निकला तो आकाए पाक ने वो खून एक सहाबी रसूल को दे दिया। इरशाद फरमाया, अगिब हादा वरा अल गाबा, ए मेरे गुलाम इस खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दे, झाड़ी के पीछे ले जा और गायब कर दे। नबी का खून सहाबी रसूल ने लिया। अब जनाबे वाला खून ले जाके झाड़ी के पीछे सोच में पड़ गया, सहाबी रसूल करूं तो करूं क्या, कैसे गायब करूं, जमीन में दफन कर दूं? तो जनाब दिल कहने लगा, अगर तू जमीन में मुस्तफा का खून दफन करेगा तो किसी का पांव पड़ेगा, मुस्तफा के खून की बेहुरमती हो जाएगी, इसलिए जमीन में दफन मत कर। अकल और दिल की लड़ाई होने लगी। अकल कहने लगी गा जमीन में दफन कर दे, दिल कहने लगा किसी का पांव पड़ गया तो तौहीन होगी मुस्तफा जाने रहमत के खून की। अब जनाबे वाला अकल कहने लगी कि इस खून को ऐसा कर, किसी पेड़ की जड़ में डाल दे। तो जनाब दिल कहने लगा वो भी तो जमीन है, हो सकता पेड़ कटे, किसी का पांव पड़ जाए और तौहीन हो जाए। हज़रात मोहतरम अकल दिल की लड़ाई जारी है। फिर अकल बोली ऐसा कर, अगर जड़ में नहीं डाल सकता तो पेड़ों के पत्तों पे छिड़क दे, किसी का पांव ही नहीं पड़ेगा। मगर दिल ने कहा नहीं नहीं, पांव पड़ने का एहतिमाल यहाँ भी है, पत्ता गिरा तो
तो पत्ते पे अगर किसी का पांव पड़ा मुस्तफा के लहू की तौहीन हो जाएगी। अब कैसे करूं गायब, मुस्तफा के खून को सोच में पड़ गया, अकल हार गई, दिल जीत गया, आखिरकार फैसला ले लिया। नबी का गुलाम था वो। हज़रात मोहतरम सच्चे गुलाम ऐसे ही होते हैं, वो सच्चे गुलाम नहीं होते जो मुस्तफा जाने रहमत में निगेटिव पहलू तलाश करते हैं। सच्चे गुलाम वो होते हैं जो मुस्तफा जाने रहमत पे जान कुर्बान करते हैं और जो मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत और आजमत को झुक झुक के सलामी पेश करते हैं। दिल जीत गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सोच में पड़ गए, करूं तो करूं क्या। आखिर दिल ने फैसला कर दिया कि आका ने यही तो कहा है कि इस खून को गायब कर दे, तो खून को गायब कर दे। आका ने ये कहाँ कहा है जमीन में दफन कर दे। आका ने ये कहाँ कहा है कि पेड़ के तने पे डाल दे। बल्कि आका ने फरमाया इसको गायब कर दे। तो गायब करने का तरीका एक और भी तो है। क्या तरीका है हज़रात मोहतरम? ये गुलामी का तरीका। खून लिया, मुंह के करीब किया और मुंह के करीब करके दिल कहने लगा, नबी ने गायब करने को ही तो कहा है, ऐसा कर मुस्तफा के खून को पी जा और पेट में गायब कर ले। हज़रात मोहतरम, और उसने इस तारीख ये फैसला ले लिया, खून लिया मुस्तफा का, पी गया और मुस्तफा का खून पी के मुस्तफा के दरबार में आ गया। हज़रात मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले एक बात अर्ज करना चाहूंगा। मैंने इनसे कहा ये काम करके आ जाओ, तो जनाब ये काम करके आ गए होंगे, बाद में पूछने की क्या जरूरत है। मगर मुस्तफा गैब की खबरें देने वाले नबी, दिलों का हाल जानने वाले नबी, इरशाद फरमाया फला को बुलाओ। उन सहाबी रसूल को बुलाया गया, इरशाद फरमाया क्या किया तूने मेरे खून का, क्या किया तूने मेरे खून का। वो कहने लगा आका अगब्तुहु वरा अलगावा, ए मुस्तफा मैंने आपके खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दिया, झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। आका ने गायब करने को ही कहा था, वो कहने लगा गायब कर दिया मैंने, ये नहीं कहा मैंने पी लिया, बल्कि फरमाया मैंने गायब कर दिया। गायब की खबरें देने वाले नबी ने इरशाद फरमाया मुझे ये बता गायब कैसे किया। जोर से गायब कैसे किया। तो जनाबे वाला आखिरकार चारेकार कुछ न था, कहने लगा या रसूल अल्लाह शरीब तो हूँ, ए मेरे मुस्तफ़ा मैंने तो उस खून को पी लिया। हज़रात मोहतरम, अब मुस्तफ़ा का जलाल जोश में आ जाना चाहिए था, मेरे नबी को ये कहना चाहिए था मादल्ला मेरे नबी। हो सकता कोई सोचे आज के दौर में कि नबी तो उससे ये कहते कि तूने खून पी लिया, क्या बुरा काम किया, तूने खून पी लिया, खून तो ऐसा होता है, खून नहीं पीना चाहिए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि तूने मेरा खून पी लिया, बल्कि मेरे नबी ने जब सुना कि तूने मेरा खून पी लिया, मुस्तफा खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हो गए, सारे सहाबी खड़े हो गए। मुस्तफा जान रहमत ने करीब में बुलाया उस सहाबी रसूल को, और मुस्तफा जान रहमत ने करीब में बुला के इरशाद फरमाया ओ लोगो इसे गौर से देखो, मन अराद मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा। ओ मेरे अगर किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहो तो मेरे इस गुलाम को देख लो जिसने मेरा खून पेट में उतार लिया है। किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहो तो इस गुलाम को देख लो जिसने मेरा लहू अपने पेट में उतार लिया है। ओ लोगों गौर करना, तवज्जो देना, मुस्तफा जान रहमत की गुलामी इसे नहीं कहते कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फतवा लगा दिया। मुस्तफा जान रहमत की इज्जत ये नहीं है, मुस्तफा जान रहमत की अजमत पर मर मिटना ये नहीं है। हज़रात मोहतरम, नाम बरी के लिए रोडों पे आकर गुस्ताखों के खिलाफ जुलूस निकालना ये मोहब्बत का कमाल नहीं है। मोहब्बत ये है कि आंखें बंद करो और नबी को नबी मान लो, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, ताकत वाला नबी। खुदा की कसम वो गुलामी का जज्बात भी अगर पैदा हो जाए तो दुनिया में मजाल नहीं कि कोई हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करे। अहदे साबिक में जैसे दुनिया हमें झुक झुक के सलाम करती थी, अगर आज सच्चे गुलाम हो जाए तो सारा जमाना आज भी झुक के सलाम करने के लिए तैयार हो जाए। हमारी पसमानदगी के पीछे जो राज छुपा हुआ है वो ये है। मैं जनाबे वाला आपसे ये अर्ज करना चाहता था, इसकी थोड़ी आवाज खोलो भाईजान। मैं ये अर्ज करना चाहता था जनाबे वाला, ये जनाब कलमा पढ़ पढ़ के मुस्तफा जान रहमत की इज्जत पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए बड़ी हैरत होती है। ये बेईमान है,
मगर जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है, जो नबी होता है ताकत वाला होता है। कहता पावर दिखा, कोई निशानी दिखाओ। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास निशानी नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मादा तुरीदो, वो पावर का डिमांड करने वाले हैं, मुझे इतना बता दे तू कौन सा पावर देखना चाहेगा। वो हैरान रह गया, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने तो फुल पावर देखने की बात कर दी। वो प्री प्लानिंग करके आया नहीं था, पहले से मंसूबा बना के नहीं आया था कि मैं इस तरह का पावर मांगूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत से। आका ने फरमाया व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है। वो हैरत में पड़ गया। मेरे नबी ने फिर ललकारा, तू चाहता क्या है, बोल कौन सा पावर दिखाऊं। तो जनाब वाला फिर हैरान हो गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हदीस में आता बड़ी देर के बाद जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसे चैलेंज किया, बोल तू चाहता क्या है, तो जनाब बड़ी देर के बाद उसने एक फैसला ले लिया। अब की बार जब मुस्तफा ने ललकारा तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद, अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो, उस दरख्त को बुला के दिखा दो। वो जो दरख्त खड़ा है तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे एक मोटा ताजा दरख्त खड़ा था। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाऊंगा उस पेड़ को। आका फरमाते हैं मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। ओ जिंदा दिल मुसलमानों, वो बेईमान गया पेड़ के पास और पेड़ से जाके कहने लगा, हदीस के अल्फाज हैं, पेड़ से जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था सुन्नियों, इतना कहना था मुसलमानों, इतना कहना था। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है फहतज़्ज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पर गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। जब आपकी शान ऐसी है तो आपको भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ते ही कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं आपको सजदा कर लूं, मैं आपको सजदा कर लूं। कि आपने तो वो काम कर दिया, वो काम कर दिया जो अक्लों को हैरान करता है। हजरात कहने लगा मैं आपको सजदा कर लूं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, सजदा करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह की कसम मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, ये नहीं कह रहे अल्लाह ऑर्डर देता, फरमाते हैं अगर मैं ऑर्डर देता, जरा गौर करो लफ्ज़ मैं पे गौर करो, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर अगर मैं देता, ये नहीं कह रहे हैं अल्लाह देता, गौर करो लफ्ज़ में इस बात की निशानी है कि मुस्तफ़ा पावर वाले हैं, मुस्तफ़ा शान वाले हैं। हाँ हाँ लोगों, मुस्तफ़ा इख्तियार वाले हैं। एक जगह मैं की बात नहीं है। हज़रात मोहतरम हदीसें पढ़ोगे जगह जगह आपको मिलेगा मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। हबीब यमनी, जरा जोर से कह दो, हबीब यमनी ने मुस्तफा जान रहमत से कहा था बताओ मेरे दिल में क्या है, बताओ मेरे दिल में क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे दिल में ये सवाल है कि तेरी एक बेटी है
आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज और मुअत्तल है। पूरी दुनिया में लेके फिरा अपनी बेटी को तो तेरी बेटी सही हो जाए, शिफा पा जाए, मगर तेरी बेटी को कहीं आराम न मिला। इतना सुना था जनाबे वाला, सर इस बात में हिलने लगा, परेशान हो गया कि इन्हें कैसे खबर है। मुस्तफा जान रहमत से कहने लगा, हाँ मोहम्मद, हाँ मोहम्मद, मेरी बेटी ऐसी ही है और मेरे दिल में यही सवाल है। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जा अपने घर चला जा, जा मैंने तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, कैसा पावर वाला नबी है। हज़रात मोहतरम हबीब यमनी आए थे पंचायत करने, मगर कलमा पढ़ा और वहां से जनाबे वाला अबू जहल की पूरी टीम हबीब यमनी को रोकती है। तो हबीब यमनी कहते हैं, किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो रास्ता रोक के दिखा दे, मैं यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा हूँ। जरा गौर करो जनाबे वाला, ये मुस्तफा कैसी शान वाला है। हबीब घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से जनाबे वाला दरवाजा खुलता है तो हैरत की इंतहा, हैरत जनाबे वाला, हैरत की इंतहा, हैरत तो इस्तेजाब के समंदर में डूब गए। सामने देखा बेटी खड़ी है जो कल चल नहीं सकती थी, जो दरवाजा नहीं खोल सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी। अचानक आज दरवाजे पे बेटी, हज़रात मोहतरम आंखों में आंसू आ गए हबीब के। कहने लगा, ए मेरे लाल, तेरी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे, ये चेंजिंग, ये डेवलपमेंट आया कैसे। तो बेटी कहती है साफ लफ्जों में कि मेरे वालिद गिरामी, जिस नबी पाक का कलमा पढ़ के आप मक्के से आ रहे हो, वही पैगंबर इस्लाम रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और मुझसे इरशाद फरमाया, बेटी इधर हमने तेरे बाप को कलमा पढ़ा दिया है और इधर तू भी कलमा पढ़ के हल्का बगोचे इस्लाम हो जा। और उस नबी ने एक नजर डाली इस बेटी के जिस्म पर और ए मेरे वालिदे गिरामी, बस आंख खुल गई मेरी। आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ काम कर रहे थे, आंख खुली तो देखा पांव काम कर रहे थे, आंख खुली तो देखा कि जिस्म काम कर रहा था। हज़रात मोहतरम ये नबी हैं, एक जगह नहीं बल्कि हदीसों में मुतअद्दिद मकाम पर ये मिलेगा कि मैंने अगर मैं चाहता तो ऐसा कहता, अगर मैं कहूं तो ऐसे कहूं। ये इस बात की दलील है कि मुस्तफा जान रहमत पावर वाले हैं। इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, ला अमरतु ज़ौजता अन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को ऑर्डर देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। हज़रात मोहतरम यहाँ हदीस कंप्लीट हो जाती है। मेरा दावा ये था कि मुस्तफा बुरहान बन के आए जमाने में, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा जान रहमत को दुनिया ने देखा तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हज़रात मोहतरम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पावर से मुताल्लिक वो हदीस अभी पूरी नहीं हुई है, अगर इजाजत दो तो उस हदीस को पूरी कर लूं। वो सहाबी रसूल बैठे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका पाक ने फरमाया, खजूरों का ये तबाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे। हज़रात मोहतरम बैठ गए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, क्यों नहीं ले जाता ये खजूरों का तबाक। तो जनाबे वाला सहाबी थे, जानते थे कि जिस नबी के पास चौथा ऑप्शन है उस नबी के पास पांचवा ऑप्शन भी होगा। इरशाद फरमाया, जा ये खजूरों का तबाक मदीने के गरीबों में बांट दे। अगला जुमला सुनो, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाए, ऐसी शान वाले हैं नबी। हज़रात मोहतरम वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं मदीने के गरीबों में बांट दूं, मगर ए आका, मिन हाज़ल लतम इला ज़ालिका लतम, ए मेरे नबी, मदीने के इस कोने से लेकर मदीने के उस कोने तक, ए मेरे मुस्तफा, मुझसे ज्यादा कोई गरीब आदमी है ही नहीं पूरे मदीने में, सबसे ज्यादा गरीब मैं ही हूँ। ए आका, सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ। हज़रात मोहतरम इतना सुना नबी ने, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। सुभान अल्लाह, कुल लोगों कुर्बान उस मुस्कुराहट के। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की
आदत पर लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। ओ लोगों, नबी की मुस्कुराहट खुदा की कसम यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलाम, आका का जुमला सुनिए। इरशाद फरमाते हैं पैगंबर, जब उसने कहा सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ, तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं, इज़हब इज़हब फातिमा लगा, जा जा ये खजूरों का तबाक ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ओ लोगों, किसे कहते हैं पावर, किसे कहते हैं इख्तियार? कुरान कहता है 3 ऑप्शन। हजरात, मेरे नबी ने स्पेशली उस शख्स के लिए 4 ऑप्शन दिए, 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन दिए। जहां से रोजा तोड़ के आया वहीं खजूरों का तबाक लेके गया। हजरात मोहतरम, गौर करने का मकाम है, कैसा पावर वाला नबी है। खुदा की कसम, ऐसी शान जो मुस्तफा को खुदा ने दी, ऐसी शान जमाने में खुदा ने किसी को ना दी। खुदा की कसम, जैसा राज मुस्तफा जाने रहमत को दिया, ऐसा राज जमाने में किसी को ना दिया। जो मनसब मुस्तफा को दिया, खुदा की कसम जमाने में किसी को ना दिया। नबियों का इमाम बनाया, रसूलों का सरदार बनाया। अल्लाह की कसम, वो मक्का और मदीना में आंखों से दिखाई देते थे तो भी जिंदा थे। आज 1400 साल बीत रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम कल जिस शान से जिंदा थे, आज भी उसी शान से अल्लाह की कसम हम सबको मुलाहिदा फरमा रहे हैं। मदीने में लेटे हैं और जनाबे वाला पूरी दुनिया को उनके लिए यूं समेट दिया गया है। सारी दुनिया में जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत मुलाहिदा फरमा रहे हैं। अरे मुस्तफा तो मुस्तफा के गुलामों की शान ये है। बगदाद वाले शहंशाह सैयदना गौसे आदम प्यारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी जमीन को का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, सारी जमीन को अल्लाह फरमाते राई तो बिलाद अल्लाही जमान, अल्लाह के सारे मुल्कों को, अल्लाह के सारे मुल्क को मैं ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। जब बगदाद के गौस की शान ऐसी है तो जनाबे वाला अंदाजा लगाओ कि मदीने में लेटकर जनाबे वाला राज करने वाले मुस्तफा प्यारे की शान कैसी होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं नबी हाजिर नाजिर हैं। जरा जोर से कहो, हाजिर नाजिर का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ फैले हुए हैं। हाजिर नाजिर का मतलब ये है कि मदीने में लेटे हैं और सारी दुनिया को जनाबे वाला मेरे मुस्तफा के सामने जनाब समेट दिया गया है। और सारी दुनिया को कल भी मुलाहिदा फरमाते थे, ऐसी शान दी है और आज भी मुलाहिदा फरमाते हैं। और अगर दलील चाहिए, घंटा तो पूरा हो गया मगर 2-4 मिनट की इजाजत और दे दो। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। इस्लाम के पिलर हैं सैयदना सिद्दीक अकबर का जब विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा मुस्तफा जान रहमत के मज़ारे पाक के सामने रख देना, दरवाजे पर रख देना, जोर से दरवाजे पर रख देना। और मुस्तफा जान रहमत से पूछना, या रसूल अल्लाह, ये आपका सिद्दीक है, अंदर आने की इजाजत मांगता है। जरा गौर करना। अब सिद्दीक अकबर का अकीदा देखें, नबी से कहना इसका मतलब नबी मरे नहीं है। सदबार मादल्ला आज कुछ लोग कलमा पढ़ने वाले ये भी कह रहे हैं कि नबी मादल्ला मर के मिट्टी में मिल गए। अबे कैसे कलमा पढ़ने वाले हो, उफ है, अफसोस है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पर। सिद्दीक अकबर का अकीदा ये है कि मेरा जनाजा मज़ारे पाक के गेट पे रख देना और कोई इजाजत लेने वाला यूं इजाजत ले मुस्तफा जान रहमत से कि या रसूल अल्लाह, ये आपका सिद्दीक है, अंदर आने की इजाजत मांगता है। हजरात, इसका मतलब नबी सलामत है। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर का जब विसाल हो गया तो आमिना के लाल का मज़ारे पाक में लेटने के बाद पावर और इख्तियार का हाल देखो। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब अर्ज किया गया, आका ये आपका सिद्दीक अंदर आने की इजाजत मांगता है, तो जनाबे वाला निदा आती है मुस्तफा जाने रहमत के मज़ारे पाक से, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास अंदर ले आओ। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, तभी तो जाके सिद्दीक अकबर को जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत के जीवार में दफनाया गया। अर्ज करना चाहता हूँ ओ लोगो, मुस्तफा जान रहमत जब मक्का मदीना में दिखाई देते थे आंखों से तब भी पावर वाले, और जब मदार मुअल्ला में तशरीफ ले गए तो खुदा की कसम जैसे कल पावर वाले थे वैसे ही आज भी पावर वाले हैं। चंद यहूदियों ने जब मुस्तफा जान रहमत के जसद पाक को निकालने की कोशिश की कि मुस्तफा की बॉडी को निकाल लेते हैं मदीने से, मुस्तफा के जिस्म को चुरा लेते हैं मदीने से, हजरत मोहतरम मशहूर वाकया है, इन यहूदियों और ईसाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस इस्लाम को और इस कौम को जनाबे वाला तबाह करने के लिए। कोई दकीका फरोगुदाश्त नहीं किया, कोई जतन नहीं किया, जो कोई जतन ऐसा ना किया जिस जतन में इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की कसम न खाई। हजरत मोहतरम एक दौर था, उस दौर में इन यहूदियों ने ये काम किया कि आपने 2 लोग नमाजियों की शक्ल में मदीना भेज दिए, और उन दोनों लोगों ने नमाजियों की शक्ल में ये काम करना शुरू कर दिया कि हुजूर के रोजे के करीब एक हुजरा लिया किराए पर, और उस हुजरे में से अंदर ही अंदर सुरंग खोदनी शुरू कर दी, सुरंग खोदनी शुरू कर दी, और अंदर ही अंदर सुरंग, उसी कमरे से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। उस सुरंग के ऊपर हजरत इन्होंने एक मुसल्ला रख दिया, उस मुसल्ले पे बाकायदा नमाज पढ़ते थे, लकड़ी रख दी, लकड़ी के ऊपर मुसल्ला बिछा दिया ताकि कोई एहसास न कर सके कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अंदर ही अंदर सुरंग बना दी, बिल्कुल मुस्तफा जान रहमत के जिसमें नाज़नीन के बिल्कुल करीब आ गए थे। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का राज था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अल्लाह वाला था, खुदा दोस्त था, अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदा था। हजरत जब ये जालिम दोनों के दोनों बेगैरत नमाजी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें नाज़नीन के करीब पहुंच गए तो मेरे नबी ने ख्वाब में नूरुद्दीन जंगी की किस्मत को बेदार फरमा दिया, और नूरुद्दीन जंगी से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मुझे इन दो केरी आंखों वालों से बचाओ नूरुद्दीन। तड़प गए हजरत नूरुद्दीन जंगी, दोनों का चेहरा ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिखा दिया। जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। ये विसाल के 50 साल के बाद की बात नहीं है, विसाल के 100 साल के बाद की बात नहीं है, विसाल के जनाबे वाला 150-200 साल के बाद की बात नहीं है। ए लोगों, कई 100 साल बीत चुके हैं। नूरुद्दीन जंगी राजा है, इराक का सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। अल्लाह अकबर। नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए। नूरुद्दीन जंगी ने रात ही में वजीर अपने जनाब मुशीरों और वजीरों को तलब कर लिया, मुफ्ती आजम इराक को तलब कर लिया। ऐसे ऐसे मुस्तफा जान रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। रो रहे थे नूरुद्दीन जंगी और कहते जा रहे थे मेरे नबी ने ऐसे ऐसे मुझ गदा मुझ खाकसार को याद फरमाया है, फौरन मदीना चलो। सारी की सारी जनाबे वाला फौजें, सिक्योरिटी दस्ते मदीना रवाना कर दिए गए। हजरत नूरुद्दीन जंगी एक छोटे से काफिले में कि किसी को एहसास ना हो इस अंदाज में कि बादशाह जा रहा है, इस अंदाज में नहीं, एक आम आदमी जा रहा है, मदीना चला। बहुत तेजी के साथ मदीने पहुंच गए और फौजों ने, सिक्योरिटी दस्ते ने चारों तरफ से मदीने को घेर लिया कि जरूर कोई ना कोई बात है। इसलिए कि नूरुद्दीन जंगी नबी का गुलाम था, वो क्वेश्चन मार्क लगाने वाला, कलमा पढ़ने वाला नहीं था। हजरत मोहतरम पहुंच गया, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई मेरे मुस्तफा को सता रहा है। हजरत मोहतरम आ गया मदीने में और आते ही ऐलान कर दिया कि नूरुद्दीन जंगी बादशाह वक्त मदीने में आए हैं और वो चाहते हैं मदीने के हर रहने वालों को इनाम से मालामाल करें। इसलिए जो लोग मदीने में हैं वो सारे के सारे आए और नूरुद्दीन जंगी के हाथों से इनाम लेके जाएं। और मदीने के बुजुर्गों को, पुराने लोगों को बैठा लिया अपने पास कि ये देखते रहना कि मदीने वाले सब आ गए या कोई बाकी रह गया। रात खैरात बढ़ती रही, इनाम बढ़ता रहा, मदीने के लोग आते रहे यहाँ तक के जनाबे वाला पूरे मदीने की आबादी के सारे लोग खत्म हो गए। बुजुर्गों से पूछा क्या कोई और रह गया है? कहा साहब कोई नहीं रह गया है, बल्कि बस 2 आदमी और हैं, मगर उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वो अल्लाह वाले हैं, वो नमाजी हैं, वो जाहिद हैं, वो पारसा हैं, वो तो खुदा वाले हैं। उन्होंने तो दुनिया छोड़ रखी है, उन्हें दौलत से, इनाम से कोई मतलब नहीं है। वो 2 लोग रह गए हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा उन 2 लोगों को भी मुझे दिखाया जाए। कहाँ हैं वो 2 लोग, कैसे हैं वो 2 लोग? हज़रत मोहतरम वो शक यकीन में तब्दील हो गया। आमिना के लाल की बात थी ना, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की हकीकतें इधर से उधर हो जाएं। अभी मौलाना फखरुद्दीन ने जो तकरीर की, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र इकबाल में और बुलंदी दे, जोर बयान और ज्यादा करे। खुदा
की कसम ऐसे जुमले बोले थे कि सुन जी चाहता था सुनता रहूं। कहते थे समंदर जल उठे, हो सकता है जमीन आसमान बन जाए, हो सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान कभी इधर उधर नहीं हो सकता। खुदा की कसम ये नबी की जबान है, अल्लाह की कसम ये मुस्तफा की जबान है। नूरुद्दीन जंगी का शक यकीन में चेंज हो गया। खुदा की कसम इरशाद फरमाया उन दोनों लोगों से कहो कि नूरुद्दीन जंगी बादशाह इराक बुलाते हैं। हज़रात मोहतरम खबर चली गई उनके पास। उन लोगों ने कहा हमें बादशाहों से क्या लेना देना, हम तो जाहिद लोग हैं, हम तो आबिद लोग हैं, हम तो पारसा लोग हैं, हमें क्या लेना देना इन चीजों से, हमें इनाम और दौलत की जरूरत नहीं है, हम तो बस खुदा वाले हैं। हज़रात मोहतरम नूरुद्दीन जंगी को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया अगर वो नहीं आते तो हमें लेकर चलो उनके पास। बादशाह वक्त उनके पास पहुंच गए, दरवाजा खुला, देखा जनाबे वाला जैसे ही दोनों का चेहरा देखा है, कहां तुम्हारे वीडियो और कहां तुम्हारे ऑडियो और कहां तुम्हारे जनाबे वाला व्हाट्सएप और कहां तुम्हारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम, दुनिया की पैदा करदा चीजें आज की हैं, मगर मुस्तफा जान रहमत को देखो, दोनों का चेहरा आमिना के लाल ने ख्वाब में नूरुद्दीन जंगी को दिखा दिया कि जैसे ही चेहरे सामने आए नूरुद्दीन जंगी का जलाल जोश में आ गया। इरशाद फरमाया गिरफ्तार कर लो दोनों को। कुल मिला के जनाब बात तवील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों के दोनों गिरफ्तार किए गए। मदीने वाले से बीच में आ गए सरकार बादशाह वक्त इनकी जान बख्शी हो, ये तो बड़े जाहिद हैं, आबिद हैं, ये तो नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, दिन में रोजा रखते हैं, रात को नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। खुदा की कसम नूरुद्दीन जंगी ने सख्ती से सवाल किया क्या करते हो बताओ। जब 3rd डिग्री का यूज किया गया टूट गए, कहने लगे साहब हम मुसलमान नहीं यहूदी हैं, ये दाढ़ियां टोपियां ये हमामे ये नमाज़ें धोखा है। कहा कर क्या रहे हो, कहा मिशन ने भेजा है हमें और मिशन का इरादा यह है कि मोहम्मद की बॉडी को यहां से निकालो, बरतानिया लेके आओ, ताकि सारे मुसलमानों से कह सके कि जिस मोहम्मद को तुम मदीने में बताते हो वो मोहम्मद तुम्हारे मदीने में नहीं है, वो मोहम्मद हमारे लंदन में है, वो मोहम्मद हमारे यहाँ है, तुम्हारे मक्के और मदीने में नहीं है। हज़रात मोहतरम इरशाद फरमाया तो फिर तुमने क्या किया। और ये लोगों फिर वो राज खुल गया, राज जनाब वाला जो सरबस्ता था खुल गया। एक मुसल्ला था, नूरुद्दीन जंगी ने फरमाया कि इस मुसल्ले को उठाया जाए। मुसल्ले के नीचे लकड़ियां थी, उन लकड़ियों को उठवाया गया। तो ये देख के जनाबे वाला हैरान रह गया पूरा का पूरा लश्कर कि जैसे ही वो लकड़ियां उठाई गई, खुदा की कसम वो साजिश बेनकाब हो गई। नीचे गड्ढा था, गड्ढे में अपने लोगों को उतारा तो वो एक सुरंग थी जो मुस्तफा जान रहमत के मज़ार पाक तक करीब तक पहुंच गई थी, मुस्तफा के मज़ार के करीब पहुंच गई थी। अगर आमिना का लाल माज़अल्लाह सद्दार माज़अल्लाह मज़ार में जिंदा ना होता तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को मदीने में क्यों बुलाया और क्यों जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि इन दो केरी आंखों वालों से बादशाह वक्त मुझे बचाओ। हज़रात मोहतरम हालांकि मेरे नबी जनाबे वाला खुद भी बच सकते हैं, इसलिए कि बलाओं को डालने वाले मेरे नबी हैं, मगर मुस्तफा कायनात में कल भी मौल्लिम थे, कायनात में आज भी मौल्लिम है। मुस्तफा जाने रहमत जिंदगी ज़ाहिरा में हैं तो टीचर हैं, और आज विसाले पाक मदार मोहल्ला में हैं तो टीचर हैं। वो दुनिया के लिए टीचर बन के आए, ये टीचिंग थी तुम्हारे लिए कि जब ऐसा वक्त आए तो तुम्हें क्या करना है। हजरात में ये कहना चाहता था कि नूर सुरंग थी, हजरात नूरुद्दीन जंगी ने पूरी सुरंग में शीशा भरा और दोनों को जनाबे वाला सजाए मौत का फैसला कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात तो अब की है, ज्यादा पुरानी जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर वाले जिंदगी ज़ाहिरा में भी हैं, मुस्तफा पावर वाले जिंदगी ज़ाहिरा के बाद भी हैं। बल्कि हमारा तो ईमान है जिंदगी ज़ाहिरा और बातिना क्या, मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। फर्क इतना है कल आंखों से दिखाई देते थे मुस्तफा, आज हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि जनाबे वाला उन तजल्लियों को हम देख ले। आज भी ताकत वाले जिनकी आंखों में खुदा ने ताकतों के जलवे दिए हैं वो आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उन आंखों से देख लिया करते हैं। जरा जोर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम मैं इस मुख्तसर वक्त में बहुत लंबी गुफ्तगू आपसे कर न सका, मगर इतना बता के जाता हूं मैं कि मेरा नबी बुरहान है, अल्लाह की दलील है। खुदा की कसम नबी को लोगों ने देखा तो जमाना कहने पे मजबूर हो गया कि जब इनकी शान ऐसी है तो मदीने वाले मोहम्मद, जब इनकी
शान ऐसी है तो अल्लाह ताला की शान कैसी होगी। इसलिए वो लोगों प्यारे मुस्तफ़ा को इस हाल में मानो, आंखें बंद करके, न चू न चरा न क्वेश्चन न वाई न हाउ, बल्कि मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जिस शान से पैदा किया, आंखें बंद कर लो, नबी को नबी मान लो, सच्चे गुलाम हो जाओ। सच्चे गुलाम हो जाओगे, जमाने पर राज करोगे, सच्चे गुलाम हो जाओगे। दुनिया आज भी तुम्हें झुक झुक के सलामी देगी। नबी पे क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कर दो। मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई सवाल या निशान न लगाए। मुस्तफ़ा हैं, पावर वाले नबी, शान वाले नबी, ताकत वाले नबी, इज्जत वाले नबी, मौजज़ों वाले नबी और हजरत हयात तैयबा वाले नबी। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हयात तैयबा दवामी अता फरमाई, दवामी हयात तैयबा। जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, खुदा की कसम अल्लाह के नबी जिंदा ही रहेंगे। जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, हयात दवामी दी है मेरे खुदा ने मेरे नबी को। वो कौन सी खूबी है इस कायनात में, जिस खूबी को अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात में जमा न फरमा दिया है। हजरत मोहतरम, ये मेरे नबी हैं, कमाल वाले नबी, शान वाले नबी, ताकत वाले नबी, सबसे अच्छों में अच्छा। समझिए जिस है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे ऊंचे से ऊंचा समझिए जिस है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमददों को रदा मुज़्दा दीजिए कहे, बेकसों का सहारा। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दोनों जहां की सआदतों से मालामाल रखे। आपके घरों में खुदा बरकतें अता फरमाए और कमेटी के तमाम जवानों और आटो नगर के तमाम जवानों पे खुदा अपनी रहमतें अता फरमाए और अल्लाह सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए और दोनों जहां की दौलतें अता करे। बड़ा मैंने जनाब वाला, चूंकि टाइम कम है, फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम आपका ले लिया और बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल लगा के सुना। इसी तरीके से दिल लगा के सुनते रहिए, अमल की कोशिश कीजिए और बस इतना कीजिए कि जो नबी का है उसके साथ रहिए और जो नबी का नहीं उसका साथ छोड़ दीजिए। जो नबी का नहीं बखुदा वो किसी का नहीं है, न किसी का नहीं है, न आपका है न जमाने का है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। अल्लाह ताला हमारी इस तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी वाला माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें बावाद बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।